Welcome students. Today we start macroeconomics with the next chapter, that is basic concepts of macroeconomics, and the topic we covered are domestic territory, common normal residence and citizenship and residentship. So let us start with domestic territory. So domestic territory of a particular country is the political frontiers of the country. That means domestic territory वो टेरिटरी या वो जोग्राफिकल एरिया होता है किसी भी कंट्री का जिसमें पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश्ड होती है पर्टिकुलरली उस कंट्री की एरिया में. नाउ इट इंक्लूड्स, फर्स्ट देखिए, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज. सो दैट मीन्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट का कोई ओनर है, रेसिडेंट्स है और वो उनको ऑपरेट कर रहा है किसी 2 या मोर देन 2 कंट्रीज में, तो वो क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाएगा. नेक्स्ट इज fishing vessels, oil and natural gas operated by the residents of a country in the international waterways. That means अगर कोई कंपनी है, रिलेटेड है फिशिंग से या ऑयल एंड नेचुरल गैस से, जो कि ऑपरेट कर रहा है कोई रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, और वो ऑपरेट कर रहा है मोर देन 1 कंट्रीज, मोर देन 1 सीवेज, तो वो भी क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा. एंड नेक्स्ट इज एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. दैट मीन्स अगर कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या एम्बेसीज हैं, वो किसी कंट्री की डोमेस्टिक एरिया को छोड़ करके किसी दूसरी कंट्री के एरिया में एस्टेब्लिश है, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही एस्टेब्लिश कहलाएगा. कौन? एम्बेसीज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट. कुछ एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं. देखिए, एक पर्टिकुलर कंपनी है, इंडियन कंपनी, वो लोकेटेड है लंदन में, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो कंपनी है वो इंडिया से बाहर स्टेब्लिश है. और वो कहाँ स्टेब्लिश है? वो स्टेब्लिश है लंदन में. अब एक और एग्जाम्पल देखिए, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच कहाँ लोकेटेड है? इंग्लैंड में लोकेटेड है, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी. वाई? बिकॉज ज्योग्राफिकल एरिया देखिए उसका इंडिया से बाहर है. कहाँ पर लोकेटेड है? वो लोकेटेड है इंग्लैंड में, तो वो भी क्या होगी? डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाएगी. अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल रेसिडेंट्स. So, normal residents of a particular country are an individual or an institution whose resides in a country and center of economic interest lies in that country. So that means अगर कोई individual या institution रह रहा है किसी पर्टिकुलर कंट्री में और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है? उस पर्टिकुलर कंट्री में है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट्स. इसको एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं. लाइक अगर कोई यूएस सिटीजन है, वो इंडिया में आया हुआ है और इंडिया में रहकर वो जॉब कर रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, या कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा है इंडिया में फॉर मोर देन 1 ईयर, तो वो क्या कहलाएगा? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा. अब इसमें कुछ क्लॉज इंक्लूड्स हैं, वो क्लॉज को भी हम देख लेते हैं. अब देखिए, फर्स्ट है foreign tourists and visitors who visit a country for holidays and medical treatments and for sports and for conferences etc. That means कोई फॉरेन टूरिस्ट हैं, फॉरेन टूरिस्ट आए हुए हैं, इंडिया में आए हुए हैं या किसी दूसरी कंट्री में आए हुए हैं. वो किस पर्पस के लिए आए हैं? वो टूरिज्म के लिए आए हैं, स्पेंडिंग देयर हॉलीडेज, अपने हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए आए हैं, हायर स्टडीज के लिए आए हुए हैं, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जो उनका
मोटिव है, उनका मोटिव क्या है? उनका मोटिव है फॉर स्पेंडिंग देयर हॉलीडेज, फॉर स्टडी और फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट, बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क। जो बॉर्डर वर्कर्स हैं, लाइक इंडिया और बांग्लादेश 2 कंट्रीज हैं, और बांग्लादेश के कुछ वर्कर्स हैं वो रेगुलरली बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और इंडिया में आकर के वर्क करते हैं और फिर वापस बांग्लादेश में चले जाते हैं, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स इंडिया के नहीं कहलाएंगे। इसके अलावा क्रू मेंबर्स हैं किसी शिप के, शिप्स हैं वो कई कंट्रीज में शिप्स जाते हैं, तो वो उन कंट्रीज के नॉर्मल जो जिन कंट्रीज में शिप्स अपने शिप्स जिन कंट्रीज में जाएंगे, जिन कंट्रीज में जाएंगे उन कंट्रीज के जो क्रू मेंबर्स हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे अपने बेसिक कंट्री के।